लेकिन जब सेटिंग करने बैठे तो सबकी लगभग एक जैसी होती है। हीटर लाल लाल दिख रहा है ना, ये हीटर इसका चालू हो चुका है। और दोस्तों क्या हाल चाल है। तो इससे पहले वीडियो में आपने देखा कि इस फ्रिज के ऊपर हमने टेम्परेचर कंट्रोलर को किस तरह से सेट किया है और उसके कनेक्शन कैसे किए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर हम किस तरह से उसकी सेटिंग करते हैं, किस तरह से उसकी ट्यूनिंग बैठाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसका हमने पूरा 3 दिन का एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में ये काम जो है सक्सेसफुल हुआ है। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपके केस में अगर ये ट्यूनिंग सही तरीके से अगर सेट नहीं होती है तो आपका भी ये एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। और जितने टेम्परेचर कंट्रोलर आते हैं वो सारे अलग अलग तरीके के आते हैं और अलग अलग तरीके की उसमें सेटिंग होती है। जैसे कि मेरे केस में सिर्फ 4 से 5 सेटिंग है, आपके केस में टेम्परेचर कंट्रोलर की सेटिंग ज्यादा भी हो सकती है। वो सारी सेटिंग आपको टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ में मैनुअल बुक आती है, उसके अंदर लिखी हुई होती है, तो वो आप पढ़ के उसकी सेटिंग कर सकते हो। तो चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर जो टेम्परेचर कंट्रोलर की जो मैंने सेटिंग की है उसके बाद जाकर के ये प्रॉपर तरीके से ठंडा होने लगा है और सारी चीजें इसमें परफेक्ट हुई है। तो वो कैसे हुई है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इस वाले टेम्परेचर कंट्रोलर की सेटिंग में आपको एक बार बता देता हूं। जैसे कि इसकी सेटिंग अलग है, सब कंट्रोलर की सेटिंग थोड़ी अलग अलग ही होती है, लेकिन जब सेटिंग करने बैठे तो सबकी लगभग एक जैसी होती है। लेकिन इसमें स्विच जो दे रखे हैं उस हिसाब से आपको सबकी सेटिंग अलग अलग लगेगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेट बटन है इसको हमें 5-6 सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है। अब ये हम इसके प्रोग्राम के अंदर पहुंच चुके हैं। ये जो E1 दिख रहा है ये इसकी अलग सेटिंग है, ये E2 दिख रहा है ये इसकी अलग सेटिंग है, ये E3 दिख रहा है ये इसके टेम्परेचर की सेटिंग है, और ये E4 दिख रहा है ये इसके टाइमिंग की सेटिंग है। देखिए E4 में क्या होता है, ये देखिए ये जो टाइम है ये 2 मिनट का टाइम है और इसे हम 10 मिनट तक ले जा सकते हैं। ये देखिए 10 मिनट का टाइम है ये। अगर हम इसे नीचे करेंगे तो देखिए 0 तक चला जाता है। तो ये है टाइमिंग। टाइमिंग का क्या मतलब होता है कि हमने यहाँ पे इसे 2 मिनट सेट कर दिया और उसके बाद में आप इसे E5 पे ले जाएंगे, ये हमारे कोई काम का नहीं है। इसे हमें वापस E3 पे ले जाना है। ये है हमारा टेम्परेचर का। अब मैं इसमें 15 टेम्परेचर कर देता हूँ। ये हो गया 15 टेम्परेचर। अब इसमें क्या होगा कि इसे जाने देते टेम्परेचर के ऊपर, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये देखिए ये है इसका टेम्परेचर। अभी हमने इसमें 15 का टेम्परेचर सेट किया है और टाइमिंग में हमने 2 मिनट की टाइमिंग रखी है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए ये टेम्परेचर हमने 5 का सेट कर रखा है, इसे मैं 4 कर देता हूँ वरना जल्दी से बंद हो जाएगा। अब ये हमारा टेम्परेचर है। अब इसके नीचे ले जाएंगे तो माइनस है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का टेम्परेचर है। अभी जैसे देखिए कि यहाँ पे हमारा जो मेन टेम्परेचर है वो क्या है देखते हैं। ये देखिए अभी ये हमारा मेन टेम्परेचर है 6 का टेम्परेचर। अगर ये जैसे ही हम इसमें 6 टेम्परेचर सेट करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद में जो हमने 15 का टेम्परेचर सेट किया है वो यहाँ पे सेट किए हुए टेम्परेचर से प्लस होता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे इसे 0 किया तो 15 का टेम्परेचर आएगा तभी ये चालू होगा। अगर मैंने इसे 5 कर दिया तो वहां पे 20 का टेम्परेचर आएगा तब वो चालू होगा। ऐसा होता है इसके अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये चालू टेम्परेचर के हिसाब से भी नहीं होगा, टाइम के हिसाब से भी होगा, जो हमने 2 मिनट का टाइम सेट किया है। ये देखिए इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखिए मैं इसका जैसे ही 6 टेम्परेचर करूंगा बंद हो जाएगा। ये देखिए ये बंद हो गया। अब क्या होगा कि जब इसके अंदर 21 का टेम्परेचर आएगा तब ये चालू होगा। और 2 मिनट के अंदर अगर 21 का टेम्परेचर आ गया तो ठीक है। अगर 2 मिनट होने के बाद में 21 का टेम्परेचर आएगा तो चालू होगा। अगर 2 मिनट से पहले 21 टेम्परेचर आ गया तो पूरे 2 मिनट होने के बाद ही कंप्रेसर चालू होगा। समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब ये है कि अगर 2 मिनट होने से पहले अगर इसके अंदर 21 का टेम्परेचर आ गया तो ये कंप्रेसर चालू नहीं होगा जब तक पूरे 2 मिनट नहीं होंगे जो हमने टाइम सेट किया है। तो ये इसकी ट्यूनिंग है। ये ट्यूनिंग हमें इसमें बिठानी होती है। तो हमने इसके अंदर जो टाइम सेट किया है वो 2 मिनट का किया है और 21 का टेम्परेचर आने पे ही ये चालू होगा। अब देखिए इसमें हीटर चालू हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हीटर कैसे चालू हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेम्परेचर वाला तो हटाते हैं, ये बर्फ हमारा जम गया है। ये मैं कवर हटाता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे हीटर इसका चालू हो गया है। ये देखिए हीटर लाल लाल दिख रहा है ना, ये हीटर इसका चालू हो चुका है। अब ये इसके ऊपर जमी हुई जितनी भी बर्फ है उसे मेल्ट कर दे। जितनी भी इसमें बर्फ जम रही है ना, ये सारी बर्फ इसमें मेल्ट हो जाएगी। मैं इसे वापस लगा देता हूँ। अब मैं ये फ्रिज का ढक्कन ऐसे खुला रखता हूँ। अब देखिए टेम्परेचर इसमें जल्दी जल्दी आएगा। मतलब कि जैसे ही इसमें कंप्रेसर बंद होगा हीटर चालू हो जाएगा और हीटर जल्दी से इसमें टेम्परेचर लेके आएगा। 17 आ गया, 21 का टेम्परेचर आने पे ही ये चालू होगा। अब देखिए ये 19 आ गया, देखिए 20 हो गया, 21 होते ही चालू हो जाएगा। ये देखिए हो गया चालू। तो इस तरह से इसके अंदर ट्यूनिंग बिठानी पड़ेगी। वो ट्यूनिंग आपको खुद बिठानी पड़ेगी क्योंकि इसमें भी मैंने ट्यूनिंग को बहुत ही बारीकी से बिठाया, बारीकी से सेट किया है, तब जाकर के ये प्रॉपर तरीके से वर्क किया है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इसमें मैंने क्या सेट किया है। तो देखिए मैं इसमें सेट करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसमें टेम्परेचर सेट करता हूँ 0 का, क्योंकि इसमें 0 टेम्परेचर आने के बाद में ये कट ऑफ हो जाए। इसमें जो मैंने टेम्परेचर सेट किया है 15 का, मतलब कि जैसे ही 15 टेम्परेचर आएगा तभी ये चालू होगा। लेकिन मैंने 2 मिनट की ये जो टाइमिंग सेट करी है इसे मैं 10 मिनट पे लेके जाऊंगा
क्योंकि यही मैंने इसमें सेट किया है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो टेम्परेचर 10 का टेम्परेचर है वो तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये 10 मिनट के बाद में इसका कंप्रेसर चालू होना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट के अंदर जो भी कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ जमी हुई है वो मेल्ट हो जाएगी, कूलिंग कॉइल के ऊपर कोई भी बर्फ नहीं रहेगी। और इसमें जो बायोमेटल लगाया है उसका काम ये है कि अगर उसमें जैसे ही प्लस का टेम्परेचर आ जाएगा तो वो बायोमेटल डिफ्रोस्ट हीटर को बंद कर देगा पहले ही। अगर 10 मिनट से पहले उसके अंदर टेम्परेचर प्लस आता है तो वो प्रोटेक्ट करेगा डिफ्रोस्ट हीटर को, उसका जो हीटर है वो बंद हो जाएगा। तो फिर भी इसके 10 मिनट के बाद में ही ये हमारा कंप्रेसर फ्रिज पूरा चालू होगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये बंद चालू होगा। बाकी तो जो मैंने यहाँ पे जो टेम्परेचर 0 सेट किया है ये वाला, इसी के अकॉर्डिंग ये बंद चालू होगा। कंप्रेसर जो है वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, कूलिंग कॉइल के ऊपर ज्यादा बर्फ भी नहीं जमेगी और नॉर्मल ऊपर और नीचे का टेम्परेचर बना रहेगा जो हमें चाहिए। और इसमें अगर कूलिंग आपको ज्यादा चाहिए तो यहाँ से हमें ये जो टेम्परेचर है ये 0 कर रखा है, इससे हम माइनस कर सकते हैं अगर कूलिंग हमें ज्यादा चाहिए तो ये चीज हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई। इसके टेम्परेचर कंट्रोलर की मेन है ट्यूनिंग को सेट करना, उसके टाइमिंग को सेट करना कि उसके टाइम के हिसाब से इसे कब बंद होना चाहिए, कब चालू होना चाहिए, किस टाइम पे चालू होना चाहिए, ये सारी चीजें। और जितने भी टेम्परेचर कंट्रोलर आते हैं उनके साथ में आपको उसकी मैनुअल बुक मिलती है जिसमें सारी सेटिंग लिखी हुई होती है कि आप किस तरह से कौन सी सेटिंग कर सकते हो और टाइमिंग की सेटिंग क्या है, टेम्परेचर की सेटिंग क्या है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई आती है। तो इसके साथ भी आई थी, उसी के हिसाब से हमने इसे सेट किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नया है तो नीचे लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।